हेलो गाइस, आज जितिया पर्व है और मैं जितिया का व्रत करती हूँ। आज मुझे जितिया पर्व करते हुए 11 साल हो गया है। और आप लोगों ने क्या हो तो आप लोगों को ढेर सारी बधाई हो। और आपके भी बच्चे की लंबी उम्र ये व्रत करने से हो सकता है और आप लोग भी किया करें। ये हिंदुओं का निर्जल व्रत है और जब भी मैं की हूँ निर्जल होके ही की हूँ, क्योंकि श्रद्धा के साथ अब विश्वास भी रखना चाहिए। भगवान आप पर अपना आशीर्वाद ज़रूर बनाए रखेंगे। तो ये मेरा 11 साल हो गया है ये व्रत करते हुए। और खुशी की बात ये है कि जब मैं व्रत करती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी वो नहीं लगता, बहुत ही अच्छा लगता है। और व्रत भी करने में मन लगता है। एक होता है ना, मन नहीं लगता है तो वो आप व्रत आपका विफल हो जाता है। तो ये श्रद्धा से अपना मतलब मन से करना चाहिए। और मैं हमेशा ही करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पर ये सब व्रत बहुत कम है, क्योंकि हमारे मायके में मेरी मम्मी मतलब कि बहुत सारी चाची वगैरह मिलके इकट्ठे करके तो 8-10 लोग इकट्ठे करके करते हैं तो और भी मज़ा और बहुत ही अच्छा लगता है और आपका उत्साह बढ़ता है पर्व त्यौहार में। और ये मेरी जितिया था और एक मैंने कमर डंडा डोर बना कर डाला है। और ये कहानी है चिल्लो और सियारिन की, जो बहन होती है। तो जो चिल्लो और सियारिन होती है दोनों व्रत करती है। तो व्रत करती है तो एक व्रत को पूर्ण नहीं करती, एक व्रत को बहुत बढ़िया से पूर्ण करती है। तो उसका फिर वो लोग मर जाती है, फिर उसके दूसरे जन्म होते हैं तो दो बहन होती है। तो दो बहन एक जो बड़ी रानी होती है उसकी बच्चे हमेशा जन्म लेते के साथ मर जाते हैं और दूसरे के वो ईर्ष्या से मारती है अपने बहन के बेटों को, तो वो फिर दोबारा जीवित होकर वापस आ जाते हैं। तो वो पूछती है कि हे बहन, तुम कैसे व्रत करती हो, जो तुम क्या करती हो जो तुम्हारा बच्चा जीवित होकर वापस आ जाता है और मेरा जीवित होता भी है तो तुरंत मर जाता है। तो बताती है कि बहन, हम दोनों पहले एक ही कुल के थे, हम लोग एक ही में बहने थे और ऐसे हम लोगों ने व्रत किया, तुमने अच्छी तरह से व्रत नहीं किया था, इसी वजह से तुम्हारा बच्चा मर जाता है। तो ये व्रत अभी भी तुम करो तो तुम्हारा बच्चा फिर से होगा और दीर्घायु होगा। तो वो अपनी बहन को बताती है कि ऐसे व्रत करना है। फिर वो दोनों मिलकर व्रत करती है और इसी तरह जीतवन महाराज जी का कथा पूर्ण होता है। और बस हम ये अब भगवान से आशीर्वाद है कि जो भी करे सबकी माँ की मनोकामना। और ये कहानी तो मैं तो बुक से देख के पढ़ती हूँ ना, क्योंकि मुझे मुझवानी इतना याद होता नहीं है। और मेरी वहाँ पे दादी चाची लोग थी तो वो लोग एक दादी थी तो वो मुँह से बैठ के बोलती थी और हम मेरी मम्मी और सब कोई मिल के गोल घेरे करके बीच में तुलसी का पौधा होता था और गोल सारे करके सब एकदम ध्यान लगा के सुनते थे। तो वो हमेशा ऐसे मुझवानी ही सुनाया करती थी, लेकिन हमें तो किताब की ज़रूरत पड़ती है। और आई होप आपका ब्लॉग आज को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।